12 दिन तक चले युद्ध के बाद आखिरकार इसराइल और अमेरिका को सीज फायर पर राजी होना पड़ा था। इसके पीछे का कारण था ईरान की अपेक्षित ताकत में भारी इजाफा। गजा और लेबनान की तरह पिटाई का सपना देखने वाला इसराइल ईरान की शक्तियों को समझ नहीं पाया और उकसावे की कार्रवाई करते हुए अपने ही देश को हानि पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन अब शांत बैठ गया है। इधर ईरान ने ठान लिया है कि इसराइल की उकसावे वाली कार्रवाई को अब मुंहतोड़ जवाब देना है। एक बार फिर से ईरान ने इसराइल पर तीखा हमला बोला है, उसे युद्ध का आदि और कानूनहीनता का प्रतीक करार देते हुए क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से टेलीफोनिक बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा कि इस्राएली शासन जानबूझकर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को बिगाड़ने की साजिशें रच रहा है। अरागची के अनुसार इसराइल वॉर मॉन्गरिंग का आदी हो चुका है और उसकी नीतियां सिर्फ संघर्ष को हवा देने के लिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी क्षेत्रीय देशों को इस्राएली साजिशों के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए और सामूहिक तौर से जवाब देना चाहिए। ईरान के आधिकारिक मीडिया चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक यह बातचीत उस वक्त हुई जब गजा पट्टी में जारी संघर्ष ने एक बार फिर से पूरे मध्य पूर्व में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। ईरान और यूएई के विदेश मंत्रियों की इस बातचीत के दौरान न केवल गजा की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अरागची ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर क्षेत्रीय देशों में आपसी एकता और समझ नहीं बनी तो बाहरी शक्तियां इस असहमति का फायदा उठाकर पूरे इलाके को अस्थिर कर सकती हैं। गौरतलब है कि जुलाई में भी ईरान और यूएई के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के बीच बैठकें हुई थी, जिसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि क्षेत्रीय स्थिरता केवल सामूहिक और समन्वित प्रयासों से ही सुनिश्चित की जा सकती है। इस दिशा में यह ताजा बातचीत भी उसी निरंतर प्रयास का हिस्सा मानी गई, जिसमें ईरान खाड़ी देशों को यह भरोसा दिलाना चाहता है कि इसराइल के खिलाफ एकजुटता ही क्षेत्र को सुरक्षित बना सकती है। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यूएई ने साल 2020 में इसराइल के साथ औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए थे, लेकिन हालिया घटनाक्रमों के चलते खाड़ी देशों में इसराइल की नीतियों को लेकर असहजता बढ़ी है। अमेरिका और इसराइल की ओर से ईरान को निशाना बनाए जाने के बाद अब ईरान कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रिय है। उसका प्रयास यह है कि वो अरब देशों को यह समझाए कि बाहरी हस्तक्षेप के जरिए क्षेत्रीय हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने दो टूक जवाब दिया कि मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता तब तक संभव नहीं जब तक क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग और संवाद स्थापित नहीं होगा। इसराइली सैन्य कार्रवाइयां विशेषकर गजा में और अमेरिका की ईरान विरोधी नीतियों के चलते पश्चिम एशिया में एक बार फिर टकराव की स्थिति बनती जा रही है। ऐसे में ईरान की यह कोशिश कि वो अपने पड़ोसी देशों को एकजुट करे आने वाले समय में पूरे क्षेत्रीय शक्ति समीकरण को प्रभावित कर सकती है। इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा को लेकर अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी पहले से जारी अलर्ट को और अधिक सख्त बनाते हुए गुरुवार को सार्वजनिक की गई। खासतौर पर वो इजरायली नागरिक जो वर्तमान में यूएई में रह रहे हैं या वहां जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें साफ तौर पर सावधानी बरतने को कहा गया है। एनएससी ने कहा कि यह फैसला मौजूदा वैश्विक हालात और खुफिया सूचनाओं के आधार पर लिया गया है। एजेंसी का मानना है कि इस समय ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और अन्य आतंकी संगठन इजरायल के खिलाफ अपने रुख में पहले से कहीं अधिक आक्रामक हो चुके हैं। इन संगठनों द्वारा विदेशों में रह रहे इजरायली नागरिकों को निशाना बनाए जाने की आशंका को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एनएससी ने यह भी स्पष्ट किया कि हाल ही में इजरायल द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान राइजिंग लायन और गाजा में जारी आयरन स्वॉर्ड्स ऑपरेशन ने इन संगठनों के भीतर बदले की भावना को और तीव्र किया है। इसके अलावा गाजा में हो रहे भूख अभियान और मानवीय संकट ने इजरायल के खिलाफ नफरत को और भी व्यापक बना दिया है। इन घटनाओं के चलते अब इजरायली नागरिकों की विदेशों में सुरक्षा पहले से कहीं अधिक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण हो गई है। यूएई पहले से ही इजरायल की ग्रेड 3 चेतावनी सूची में शामिल है, जिसका अर्थ है कि वहां केवल जरूरी होने पर ही यात्रा की जाए।
लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अब एनएससी ने नागरिकों से अपील की है कि वे यात्रा करने से पहले इस फैसले पर गंभीर विचार करें और हर संभव सतर्कता बरतें। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये चेतावनी दरअसल 13 जून 2025 से जुड़ी है, जिसमें इजराइल ने अचानक ईरान पर हवाई हमला किया था। इस हमले में ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी, वैज्ञानिक और नागरिक मारे गए थे। नेतन्याहू सरकार का दावा था कि ये कार्रवाई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से की गई। हालांकि इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल दागे और इजराइल के भीतर भारी तबाही हुई, जो अपने अस्तित्व के आने के बाद अब तक की सबसे गंभीर तबाही मानी जा रही है। मानवाधिकार संगठन हारना की रिपोर्ट के मुताबिक 28 जून 2025 तक इजरायली हमलों में 1190 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 435 सैनिक, 436 नागरिक और 319 ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी पहचान अब तक नहीं हुई है। वहीं ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 4000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 16 जून तक कम से कम 224 मौतों की बात कही, जिसमें 74 महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वहीं गाजा पट्टी की स्थिति भी अलग नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में 60,332 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 1,47,643 लोग घायल हैं और लगभग 11,000 लोग लापता हैं। इजरायली सेना की ओर से की जा रही नाकेबंदी के कारण गाजा में मानवीय सहायता पहुंचना लगभग अब असंभव हो गया है, जिससे वहां के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं बता दें कि गाजा में भूख और कुपोषण की स्थिति भी भयावह हो चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जुलाई 2025 तक भूख और कुपोषण से 127 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिसमें 85 बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक ये आंकड़ा 154 तक हो सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सहायता वितरण के दौरान हुई हिंसा में अब तक 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बता दें कि इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ये चेतावनी केवल एक औपचारिक संदेश नहीं, बल्कि मौजूदा भू राजनीतिक अस्थिरता और इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के नतीजे को दर्शाने वाला गंभीर संकेत है। आने वाले दिनों में हालात कैसे मोड़ लेते हैं कि अब केवल खुफिया एजेंसियों में नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व के विवेक पर भी निर्भर करेगा। दुश्मनों की भाषा जब खुद अपने बोलने लगे तो विश्वास एक पल के लिए नहीं होता, लेकिन जब उनका इतिहास खोजते हैं तो पता लगता है असल में अपने ये नहीं, इनसे कई गुना बेहतर दुश्मन ही है।